10वें दीक्षांत समारोह का क्या आयोजन होगा और क्या उसकी रूपरेखा होगी? सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की कुलपति हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी। नमस्कार। सबसे पहले तो दशम दीक्षांत समारोह सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का इस बार 29 जून को संपन्न होगा और उस दिन माननीय कुलाधिपति महोदया हमारी अध्यक्षता करेंगी कार्यक्रम की और साथ ही प्रोफेसर मधुलिका अग्रवाल जी जो हैं वो मुख्य अतिथि होंगी। आप एक जानी मानी पर्यावरणविद हैं और ओजोन के क्षेत्र में आपने बहुत कार्य किया है। आप हमारी मुख्य अतिथि होंगी। साथ में हमारे माननीय मंत्री आदरणीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी और श्रीमती रजनी तिवारी जी भी साथ में विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में अपनी सहभागिता करेंगे। इस अवसर पर 37 गोल्ड मेडल छात्र छात्राओं को दिया जाएगा, जिनमें 9 गोल्ड मेडल हमारे छात्रों को और 28 गोल्ड मेडल छात्राओं को दिया जाएगा। 13 डोनर मेडल्स जो हैं वो भी दिए जाएंगे विभिन्न क्षेत्रों के लिए। और ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पहली बार एक 10,000 रुपये का कैश प्राइज़ भी हाईएस्ट स्कोरिंग स्टूडेंट को दिया जाएगा ग्रेजुएशन लेवल पे। इसके अतिरिक्त नया इस बार ये है कि चूँकि हम 10 वर्ष पूरा कर रहे हैं, बाल्यावस्था से शैशवावस्था की ओर जा रहे हैं, तो पहली बार 4 उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को भी कुलाधिपति महोदया के द्वारा सम्मानित किया जाएगा दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में। और विश्वविद्यालय परिसर में नव स्थापित किलकारी जो एक शिशु गृह है यहाँ के कर्मचारियों और टीचर्स के छोटे बच्चों के लिए, उसका भी उद्घाटन माननीय के द्वारा किया जाएगा। साथ ही जो दिव्यांगजन फैसिलिटी और RFID डिजिटल फैसिलिटी हमने विश्वविद्यालय में अपनी लाइब्रेरी में स्थापित की है, उसका भी लोकार्पण मैडम करेंगी। परिस्थितियों को देखते हुए हम लोग इस बार अपना जो कार्यक्रम है वो ऑडिटोरियम में, विश्वविद्यालय के गौतम बुद्ध ऑडिटोरियम में संपन्न करेंगे। इसके अतिरिक्त तीनों संकायों में भी ये कार्यक्रम पैरेलल में चलेगा और एक टेलीकास्ट के माध्यम से ये सभी कार्यक्रम तीनों जगह पर विजिबल रहेगा, जिससे कि छात्र छात्रा जो है वो अपने अपने संकाय में भी कॉन्वोकेशन को पूरी तरह से उसका लाभ उठा सकें और हमारे जो मुख्य वक्ता आ रहे हैं उनकी बातों को सुन सकें। हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स, एकेडमिक काउंसिल के मेंबर्स, इन सब की सहमति हमें प्राप्त हो चुकी है और ये भी हमारे कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे, रहेंगे यहाँ पर, हमारा मान बढ़ाएंगे। तो हमें इस बात की बहुत खुशी है कि इस बार सिद्धार्थ विश्वविद्यालय एक बहुत वृहद रूप में अपने इस कार्यक्रम को करने जा रहा है। हमने दीक्षांत का एक दीक्षोत्सव 5 जून से विश्व पर्यावरण दिवस से प्रारंभ किया, जिसमें एक मियावाकी फॉरेस्ट भी हमने लगाया है और वो मियावाकी फॉरेस्ट के प्रारंभ के साथ हमारा दीक्षांत समारोह जो है वो प्रारंभ हो गया है। दीक्षोत्सव का ये कार्यक्रम 25 जून तक चलेगा, जिसके मध्य में बहुत सारी प्रतियोगिताएं छात्र छात्राओं के बीच में की जाएंगी। 21 जून को विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। AI पर और अन्य विषयों पर चर्चाएं भी हमने समय समय पर की हैं, वर्कशॉप्स भी किए। तो इन सभी को जोड़ते हुए एक डॉक्यूमेंट्री इसकी बनाई जाएगी, जिसको कि हम रिलीज़ भी करेंगे और उसे प्रथम बार दिखाया भी जाएगा दीक्षांत समारोह के अवसर पर। तो ये जैसे कुछ मैम ऐसे कार्यक्रम एक सबसे बड़ी जो बात है, ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी भारत नेपाल सीमा पर है, तो भारत नेपाल सीमा की वजह होने इस कार्यक्रम में क्या नेपाल के लोग भी शिरकत करेंगे? इस कार्यक्रम में पूर्व की भांति हम लोग इस बार भी नेपाल विश्वविद्यालय लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, राजा जनक विश्वराजश्री जनक यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, उन सभी को निमंत्रित कर रहे हैं और उम्मीद है कि वहाँ पर जो भी वाइस चांसलर होंगे वो ज़रूर आएंगे। हमारा MOU भी उन लोगों के साथ है और पड़ोसी देश होने की वजह से मुझे उम्मीद है कि वहाँ से कुछ लोग ज़रूर रहेंगे। हमारे यहाँ नेपाल के छात्र भी हैं जो PhD भी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी हैं और वो सभी के माता पिता भी यदि आमंत्रित रहेंगे, यदि आ सकेंगे तो वो ज़रूर उसमें सहभागिता करेंगे। देखिए, अभी हमने बात की जो है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर कविता शाह से। उन्होंने दीक्षांत समारोह की पूरी रूपरेखा बताई और जो दीक्षांत समारोह होगा, 10वां दीक्षांत समारोह है, इसकी वजह से सिद्धार्थ विश्वविद्यालय ऐतिहासिक होगा। कृपा शंकर भट्ट, JK 24/7 सिद्धार्थनगर।